हजरत अवैस करनी की जिंदगी एक अजीम रूहानी दास्तान है जो मोहब्बत रसूल और वालिदीन की खिदमत और अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानियों की बेनजीर मिसाल पेश करती है। आप ताबीन में हैं से हैं और आपका शमार इन खुश नसीब अफराद में होता है जिन्हें हुजूर नबी इकरम ने अपनी जिंदगी में ही जन्नत की बशारत दी। हजरत अवीस करनी का ताल्लुक यमन के कबीला मुराद से है था। आपके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए आपने अपनी सारी जिंदगी अपनी ज़ईफ और नाबीना वालदा की खिदमत में गुजार दी। इसी वजह से आपको मदीना जाकर हुजूर की जियारत का मौका न मिला, हालांकि आप हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हुजूर ने हजरत उमर और हजरत अली को वसीयत फरमाई कि अगर तुम्हें अवीस मिले तो उससे मेरी अमद के लिए दुआ करवाना। बाद में हजरत उमर और हजरत अली ने अवीस से मुलाकात की और सलाम रसूल भी पहुंचाया। हजरत अवीस को रसूल इकरम का जबह मुबारक भी दिया गया। करनी की दुआओं में इतनी तासीर थी कि हुजूर ने फरमाया कि उनकी शफाअत से कबीला रबिया और मजर की भीड़ों के बालों के बराबर गनहगारों को बख्शा जाएगा। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी ये थी कि आपने अपनी जाती ख्वाहिशात को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया और अल्लाह की रजा के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें सिर्फ की। हजरत अवीस करनी की वफात के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। कुछ रवायात के मुताबिक वो जंग सफीन में हजरत अली रजी अल्लाह के साथ शरीक हुए और वहां शहीद हुए। दूसरी रवायात के मुताबिक वो तन्हाई की जिंदगी है गुजार कर यमन में फौत हुए। उनकी तदफीन की जगह के बारे में भी मुख्तलिफ दावे हैं। कुछ कहते हैं कि वो यमन में दफन हैं और दीगर दावा करते हैं कि उनकी कब्र शाम में बहुत से उलमा और सूफिया ने उनकी कब्र की जियारत की है और उनकी रूहानियत से इस्तिफादा किया है। माँ की खिदमत अल्लाह की रजा का जरिया है। इश्क रसूल का सच्चा मयार दिल की कैफियत है, न कि सिर्फ ज़ाहिरी मुलाकात। रूहानियत का कमाल खामोशी और सच्चाई में होता। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह आमी हो नासिर।